हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम विद्या प्राप्ति का एक मंत्र बताएंगे। साथियों, देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है और आज मुझे कमेंट करके एक भक्त ने, एक दर्शक ने हमारे ने पूछा भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप उस अकेले दर्शक को बताने से अच्छा है कि मैं सभी दर्शकों को बताऊं इसको। तो मैंने पहले तो इसको अध्ययन किया, फिर इस बारे में जानकारी करी, फिर पढ़ने के उपरांत शास्त्र में सारा चीज़ निकल के आई, तब मैं इस उपाय को आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसे ध्यान से समझिए और पढ़िए, सुनिए। तो साथियों, लोगों को क्वेश्चन रहता है और उस वक्त ने भी मेरे से कमेंट में प्रश्न किया था कि स्वामी जी, हमारा जो बच्चा है पढ़ता बहुत है, लेकिन वो कुछ देर बाद वो पढ़ा हुआ भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति है वो बहुत साथ कमज़ोर है। और बचपन में ठीक था, वो आगे चल के ऐसा कमज़ोर हो गया क्या, उसके बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही क्षीण होती जा रही है। तो मैंने उससे अभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वीडियो तैयार कर दिया उसके लिए। अब ये वीडियो से ही जवाब मिल जाएगा। तो साथियों, देखने में भी आता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे कि परीक्षा आई, परीक्षा के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी बौद्धिक क्षमता काम करती है नहीं करती है, तो परीक्षा में बहुत सारे कम अंकों से पास हो पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं दिन रात पढ़ते हैं, कुछ देर बाद अभी 1 घंटे पहले पढ़ा था, पर उनसे बाद में पूछो तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं है उनकी। तो ऐसी चीज़ों को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अपने ही रामचरितमानस का एक दिव्य मंत्र है। उसको अगर प्रयोग विधि के साथ जप कर उसका विधि का प्रयोग क्रिया की जाए तो स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये हमारे शास्त्रों में दिव्य चमत्कार है, शास्त्रों का, हमारे रामचरितमानस का ही है। तो साथियों, प्राचीन काल में जब भगवान श्री राम जी भी गुरुकुल में गए थे पढ़ने, तो पहले उस टाइम में भी जो ऋषि मुनि, दिव्य संत पुरुष थे, महापुरुष लोग थे, वो भी अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को इस तरह के अद्भुत मंत्रों के द्वारा उनको विद्या प्राप्त कराने का कार्य करते थे। तो उन्हीं शास्त्रों में से आपके लिए ये दिव्य मंत्र आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी प्रयोग विधि और मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप विस्तार से सुनिए। साथियों, ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, दूसरे काम की कह दो, भैया मोबाइल चला लो, खूब चलाएंगे, दिन भर टीवी देख लो, दिन भर टीवी देखें, पढ़ने के नाम पर विद्या जहाँ प्राप्त करनी है उनको, उस काम में उनका मन नहीं लगता। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो साथियों, अब चलते हैं अपने मंत्र और विधि प्रयोग की तरफ। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि एक कांसे की कटोरी लेनी है। कांसा आप सब जानते हैं, हिंदी भाषा का ही शब्द है। मैं जो बोल रहा हूँ कांसा, कांसे की थाली आती है, कांसे के बर्तन आते हैं, ऐसी कांसे की कटोरी आती है। आपको सर्वप्रथम एक कांसे की कटोरी लेनी है और थोड़ी सी केसर लेनी है। केसर जो आती है, दूध वगैरह में डाल के पीते हैं, मिठाई वगैरह में उपयोग में लेते हैं, और पूजा सामग्री में भी केसर का उपयोग लेते हैं, वो वाली केसर। तो आपने एक कांसे की कटोरी ले ली, थोड़ी सी केसर ले ली, और उस कटोरी में केसर डालना, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मतलब इतना पानी डालना है कि उस केसर की हम स्याही यानी कि इंक बना लें, जिससे हम कुछ लिख सकें। इतना नहीं कि आपने उसको ज़्यादा पानी कर दिया और पतली हो गई, उससे लिखावट में कुछ आया ही नहीं। तो उसको हमें केसर और पानी को इतना मिश्रण करना है कि हमारी वो इंक बन जाए, स्याही बन जाए, जिससे हम लिख सकें। आपने कहा, प्रयोग में बार बार रिपीट करके बताता हूँ जैसे कि आपकी समझ में आ जाए। तो साथियों, कांसे की कटोरी में थोड़े केसर डालनी है, थोड़ा सा जल मिलाना है और उसको मिला देना है। मतलब आपको इंक बना देनी है उसकी। अब आपने इंक बना ली। इंक बनाने के बाद में आपको एक वाइट पेपर लेना है और कोई भी लकड़ी या कोई भी तिल्ली ले लो माचिस की, उससे आपको उस कागज पे केसर की इंक से उक्त मंत्र लिखना है, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वो मंत्र लिखना है एक कागज पर,
और वो कागज पर मंत्र लिखकर अपने पास रख लेना है। हमें विद्यार्थी से अभी कोई काम नहीं है, या तो आप स्वयं कर लें, या स्वयं अगर विद्यार्थी कर सकता है तो विद्यार्थी स्वयं भी कर सकता है, उसके गार्जियंस यानी कि उसके माता पिता भाई बहन कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो साथियों, करना क्या है, आपने इंक बना ली, व्हाइट पेपर ले लिया और व्हाइट पेपर पे वो उक्त मंत्र को आपने लिख दिया। लिखने के बाद में वो कागज अपने पास रख लेना है। पास रखकर आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। उस रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र को 108 बार पढ़ना है, जापना नहीं है, पढ़ना है। माला से रुद्राक्ष की माला पर 108 बार पढ़ना है उक्त मंत्र को। अब आपने 108 बार उक्त मंत्र को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने कटोरी में जो इंक बनाई थी, उस इंक वाली कटोरी को, जिसमें केसर और पानी की इंक थी, उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है। दूध डालने के बाद में फिर उसमें थोड़ा मीठा यानी कि शक्कर डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, खांड डाल सकते हो, जो भी मीठा हो जाए दूध आप उसमें डालिए। अब आपका दूध तैयार हो गया, एक कटोरी दूध तैयार हो गया। आपने आराम से उसमें मीठा मिला दिया, दूध डाल दिया। अब आप उस दूध को उस विद्यार्थी को पिला दीजिए। आपने कटोरी का दूध मिलाकर मीठा डालकर आपने उस विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी की स्मरण शक्ति कमजोर है, वो विद्या प्राप्त करने में असमर्थ है, आप उसको पिला दीजिए। ये उपाय आपको 21 दिन तक करना है। इसमें कोई दिन निश्चित नहीं है कि आपको इस दिन करना है या उस दिन करना है। आप किसी महीने के किसी भी दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं, और ये निरंतर आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद में आपको उक्त विद्यार्थी में विद्या से संबंधित जो असमर्थता थी वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसकी रुचि स्वतः ही उस विद्या के प्रति आकर्षित रहेगी। ऐसा हमारे दिव्य शास्त्रों में इसका वर्णन है, और महापुरुषों ने इसके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। तो साथियों, विधि आपकी समझ में आ गई होगी। मैं विधि आपके लिए पुनः बता रहा हूं, अब दोबारा से सुन लीजिए। आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी में थोड़ा सा केसर डालना है। केसर मार्केट में मिल जाता है। केसर डालना है, उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी डालना है, जिससे वो इंक बन जाए। उस इंक से उस मंत्र को आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर पर लिखना है। लिखकर अपने पास रख लेना है, पास रख लेना है। अब आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला पर वो मंत्र जो आपने कागज पर लिखा है उसको आपको प्रति मनके पर पढ़ना है, जिससे वो माला 108 पूरे दाने हो जाए। ज्यादा माला नहीं है, एक ही माला करनी है बस। इसमें ऐसे नहीं कि इसमें 10 माला करनी है या 1000 जाप करने हैं, कुछ नहीं। इसमें 108 बार इसको मात्र पढ़ना है, यानी कि एक माला। ये इजी गोइंग है, 10 मिनट का काम है। तो आपको ये पढ़नी है। पढ़ने के बाद में आपकी 108 मणि पूरे हो जाते हैं तो माला को रख देना है। कागज से कोई मतलब नहीं है, कागज को साइड में रख देना है। अब आपकी जो कटोरी में आपने जो इंक बनाई थी, जो आपके सामने रखी है, उस कटोरी में आपको थोड़ा सा दूध डालना है। दूध में थोड़ी सी शक्कर डालनी है, चीनी डालनी है मतलब, और उसको ढंग से मिला लेना है। मिलाने के बाद में विद्यार्थी को पिला देना है। ये प्रयोग विधि आपको निरंतर 21 दिन तक करनी है। 21 दिन बाद आप इसका रिजल्ट आपके सामने होगा, इसका परिणाम आपके सामने होगा कि विद्यार्थी में स्मरण शक्ति अच्छी होगी, विद्यार्थी का विद्या के प्रति रुझान अच्छा होगा, और वो पहले से ज़्यादा तेज और तर्राक विद्या प्राप्ति में रहेगा। तो ऐसा इस अद्भुत मंत्र का प्रभाव है। इसे अपने जीवन में अपने परिवार के बच्चों, सदस्यों सभी के साथ अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप इसका उपयोग लीजिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि शास्त्रों में तो खजाना बड़ा पड़ा है, पर कोई बताने वाला नहीं है। बताने वाला होना चाहिए, सही चीज बताने वाला होना चाहिए। मंत्र इतने सारे कारगर हैं, जब मंत्र से चिकित्सा हो सकती है तो बताइए साथियों क्या नहीं हो सकता। तो आप इस मंत्र को उपयोग करिए और इसका लाभ उठाइए। अब मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र क्या है? मंत्र कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर आपको सुनने में दिक्कत आती है, लिख नहीं पाते हो, तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें। रिवर्स करके भी आपको दिक्कत है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप नहीं बोल पाते हैं
तो मैं वीडियो के अंत में एक पंपलेट बना के उक्त मंत्र की डाल दूंगा, आप वहां से इसे देखकर लिख सकते हैं। तो साथियों चलिए आपको मंत्र बता देता हूं। गुरु गृह गए पठन रघुराई। गुरु दोबारा से, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मात्र इतना सी ये चौपाई का मंत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार पुनः रिपीट करके बोल देता हूं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। मात्र इतना सा है, इसे आप नोट कर लें। मैं वीडियो के एंड में पंपलेट में डाल दूंगा, उन्हें आप इसे रिवर्स करके आप इस मंत्र का आप 108 बार इसे पढ़ें उस कागज पर लिखकर, और इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को वो कांसे की कटोरी वाला केसर वाला दूध पिलाएं, जिससे उसकी स्मरण शक्ति और मंत्र के प्रभाव से तेज हो और उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाए, उसकी विद्या के प्रति रुचि रहे और प्रभु उस पर कृपा करें। तो इस मंत्र का आप उपयोग कीजिए। इसी के साथ मैं ये अपने सेशन और वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। तो साथियों कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।